मार्च से लेकर जून तक प्लानिटरी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा रहे हैं और इसकी वजह से हमारे जीवन में उथल पुथल भी बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन थैंकफुली अगस्त के महीने में बहुत ज्यादा प्लानिटरी मूवमेंट्स, बहुत सारे ट्रांजिट्स नहीं है, जिसकी वजह से पुराना जो चलता आ रहा था, पिछले जो चीजें चलती आ रही थी, लगभग उसी तरह की चीजें हमें अगस्त में भी देखने को मिलेंगी। हालांकि यहाँ पर हमें दो प्लानिटरी कंजंक्शंस देखने को मिलेंगे। पहली अगस्त को हम देखेंगे कि सूर्य और बुध एक साथ आ जाएंगे और फिर 12 अगस्त को शुक्र और गुरु एक साथ आ जाएंगे। तो ये जो कंजंक्शन है, इसमें शुक्र और गुरु का कंजंक्शन कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, खास तौर पे हमारे रिश्तों के लिए। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि अगस्त का महीना हमारे लिए क्या क्या लेकर आ रहा है, ताकि आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहें, और उसके साथ साथ इस महीने की थीम्स कौन सी हैं वो भी जान लेते हैं, ताकि उसके लिए भी आप लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर हम डरा धमकाकर तो काम करते नहीं है। वी वर्क साइलेंटली, नाइसली, एलिगेंटली एंड विद अ लॉट ऑफ सपोर्ट। चलिए अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगस्त के महीने में कौन कौन सी प्लैनेटरी मूवमेंट्स होने वाली हैं। तो सबसे पहले 1 तारीख को सूर्य और बुध की युति हम लोगों को देखने को मिलेगी। उसके बाद 11 तारीख को बुध अपनी वक्र स्थिति से बाहर आ जाएंगे, यानी कि सीधा चलना शुरू कर देंगे। इसे मार्गी होना भी कहते हैं। इसकी वजह से जो इमोशनल टर्मोइल हमारे जीवन में अभी तक चल रहा था कि बहुत रोना आ रहा है, नेगेटिव इमोशंस कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे थे, वो थोड़े से कम हो जाएंगे आफ्टर दैट। एंड अपने पेरेंट्स के प्रति या अपने चाइल्डहुड के प्रति एक थोड़ा सा नेगेटिव आउटलुक जो बना हुआ था या नॉस्टैल्जिया कुछ जरूरत से ज्यादा ही हो रहा था, उसमें भी हमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। हालांकि 12 अगस्त को फिर हमें देखने को मिलेगी गुरु और शुक्र की युति, और इस युति के कारण रिलेशनशिप में परेशानी होना, वहां पर प्रॉब्लम्स होना काफी हद तक संभव हो सकता है। 17 तारीख को सूर्य चले जाएंगे सिंह राशि में। 21 तारीख को शुक्र चले जाएंगे कर्क राशि में। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल इंपॉर्टेंट। और उसके बाद 30 तारीख को बुध चले जाएंगे सिंह यानी कि लियो राशि में। तो यानी धीमे धीमे जो एक्शन है, अभी तो फिलहाल कर्क राशि में है, लेकिन धीमे धीमे करके जो सारा का सारा एक्शन है वो शिफ्ट हो जाएगा सिंह राशि में। और सिंह राशि में जो एक्शन शिफ्ट हो रहा है, इसकी वजह से आने वाला जो एक्लिप्स है, यानी कि जो ग्रहण सीजन है, वो सितंबर में लगने वाला है। वो ग्रहण हमारे लिए बहुत ज्यादा खास होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स की एनर्जीज एक साथ मिलकर दे आर गोइंग टू क्रिएट अ लिटिल हैवक इन आवर लाइफ। थोड़ा बहुत उथल पुथल तो देखो जरूर मचाएंगे, उससे हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगस्त का महीना तूफान से पहले की शांति है। घबराना मत, इट्स नॉट लाइक कि दुनिया उजड़ जाएगी, कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर इट्स जस्ट दैट की चीजें जरूर ऐसी होंगी जैसे हमने सोची नहीं है, जैसे हमने एक्सपेक्ट नहीं की। इसके बाद जान लेते हैं कि व्रत और त्योहार कौन कौन से होने वाले हैं। खैर वो तो बहुत सारे हैं इस महीने में, तो आप अच्छे से एंगेज रहोगे। 5 तारीख को है पुत्रदा एकादशी, 9 तारीख को है रक्षाबंधन। तो सारे के सारे भाई बहन, अब कोई भी गिला शिकवा मनमुटाव है, सब कुछ छोड़ो, रक्षाबंधन मनाओ, राखी बांधो, अच्छा रहता है, राइट? बिकॉज आई ऑलवेज टेल यू दिस थिंग, माँ बाप किसी के नहीं रहते, लेकिन भाई बहन के साथ जो हमारा एक रिश्ता होता है, जो साथ है, वो जीवन भर का कम से कम साथ होता है। पेरेंट्स विल इवेंचुअली गो, योर सिबलिंग्स विल नॉट गो एनीवेयर। तो भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध बना के रखना, उनके साथ एक टाइट रिलेशनशिप अपना बना के रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू विल रियली मिस देम अ लॉट व्हेन दे आर नॉट अराउंड, एंड इट्स गोइंग टू हर्ट जब वो साथ में नहीं होते। तो क्रिएट अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद देम। और कुछ नहीं भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई मनमुटाव है, हैप्पी राखी लिख के भेज दो, है ना, इसी से बात बन जाती है। लेकिन करना जरूर, come closer to your siblings, it always helps out। उसके बाद 9 तारीख को श्रावण के महीने की पूर्णिमा है, 12 तारीख को कजरी तीज है, 15 तारीख को जन्माष्टमी है स्मार्त मत के अनुसार। तो जो हम सामान्य लोग हैं, सामान्य गृहस्थ लोग हैं, वो स्मार्त मत के अनुसार 15 तारीख को जन्माष्टमी मनाएंगे। 17 तारीख को सिंह संक्रांति है। आपको मालूम ही है, जैसे ही सूर्य सिंह राशि में चले गए तो संक्रांति होती है, तो 17 तारीख को सिंह संक्रांति है। 19 तारीख को है अज एकादशी, 22 तारीख को है अमावस्या, 26 तारीख को है हरतालिका तीज, और उसके बाद 27 तारीख को है गणेश चतुर्थी। यानी कि ये पूरा महीना अलग अलग तरह के व्रतों से, त्योहारों से भरा रहेगा।
तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। इनफैक्ट इस महीने की थीम भी यही है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना कि जो चौमास है, चौमास बहुत ज्यादा गाना बजाने के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए नहीं होता। चौमास होता है कि आप स्वाध्याय कर सके। चौमास होता है कि आप भक्ति भाव में डूब सके। चौमास होता है कि आप लोग अपने अंदर की जो शक्तियां हैं उनको पहचान सके, मेडिटेशन कर सके, कॉन्टेम्पलेट कर सके, सेल्फ रियलाइजेशन कर सके। तो चौमास का ये जो समय है, इसमें अगस्त के महीने में खूब सारे फिर ऐसे त्योहार आने वाले हैं। तो इस समय पर अपने अंदर भक्ति भावना आप लोग बढ़ाने की कोशिश जरूर कीजिए। आप चाहे महादेव के भक्त हैं, आप चाहे गणेश जी के भक्त हैं, आप चाहे कृष्ण जी के भक्त हैं, किसी की भी आप भक्ति करते हो, किसी की भी पूजा करते हो, सभी जो हमारे भगवान हैं, जिन्हें भी हम मानते हैं, जो भी हमारे इष्ट हैं, उन सब के लिए कुछ ना कुछ हम इस महीने में कर ही सकते हैं। इसीलिए आप लोग बिना झिझके हुए, बिना आप अपना हाथ रोके हुए पूर्ण रूप से भक्ति भाव में डूब जाइए। लेकिन याद रखिए, भक्ति का दिखावा नहीं करना है, भक्ति करनी है। तो मैं कितना बड़ा आयोजन कर सकता हूं, दैट इज नॉट द मैटर। द मैटर इज कि जब मैं ईश्वर के सामने बैठ रहा हूं, उनकी मूर्ति के आगे बैठ रहा हूं, या मन में उनका ध्यान कर रहा हूं, तो कितने फोकस के साथ मैं वो ध्यान कर सकता हूं, कितना ज्यादा मैं उसके ऊपर अपना कंसंट्रेशन जो है वो लगा सकता हूं या लगा सकती हूँ। अगर आपने ये 1 मिनट भी किया तो ये बड़े से बड़े आडंबरों से कहीं बेहतर है, कहीं अच्छा है। इसीलिए अपने मन में ईश्वर के प्रति जो अगाध भक्ति है वो जगाने की जरूर कोशिश कीजिए। मौसम भी ऐसा ही है और उसके साथ साथ प्लानिटरी मूवमेंट्स भी ऐसी ही हैं कि हमारे मन में नेगेटिव विचार थोड़े बढ़ सकते हैं। खासतौर पे 11-12 अगस्त तक तो कम से कम एक नेगेटिविटी जरूर रह सकती है मन के अंदर कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी, हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, हाउ विल वी रियली फ्लरिश इन लाइफ, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे लिए ये नहीं किया गया, इस तरह की बातें बहुत सारी आ जाएंगी मन में। तो इन बातों को रोकने के लिए भी भक्ति एक बहुत अच्छा उपाय हम लोगों के लिए है। याद रखिए, अब 11-12 तारीख तक थोड़ा सा समय डावाडोल है, नेगेटिविटी थोड़ी बढ़ेगी हमारे अंदर, नेगेटिव विचार थोड़े बढ़ेंगे। उसके बाद सूर्य कहाँ जा रहे हैं? सिंह राशि में, जहां पे केतु बैठे हुए हैं। फिर महीने के अंत में बुध भी जा रहे हैं सिंह राशि में, जहां पर सूर्य भी होंगे और केतु भी होंगे। तो उसकी वजह से हम एक्लिप्स सीजन के अंदर अब एंटर कर जाएंगे। एंड देन इट विल बी अ टाइम जहां पर हम जिंदगी को अब रिफ्रेश कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन रियली थिंक अबाउट व्हाट वी वांट विद लाइफ। तो इस तरह की चीजों में आप लोग जरूर ध्यान देना की कोशिश कीजिए। स्टार्ट मेकिंग थिंग्स वर्क आउट फॉर यू, स्टार्ट रियली थिंकिंग। मेडिटेशन मत करो कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ये सोचो कि इसको ठीक करने का उपाय अब इस समय पर इस स्थिति में क्या हो सकता है। अगर उपाय हो सकता है तो करो, अगर उपाय नहीं हो सकता तो उस चीज को लेकर इस तरीके से अपने हाथ जोड़ो और कहो कि मुझे माफ कर दो, और फिर वहां से आगे बढ़ जाओ। फिर वहां पे अपना ज्यादा समय और अपनी एनर्जी को खर्चा मत करो। आने वाले जो इक्लिप्स हैं, जो कि होने वाले हैं सिंह राशि में और उसके साथ साथ एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में, वो भी हमें इसी तरीके की बातें बता रहे हैं, यही चीजें बता रहे हैं। तो आप भी अपने आप को पूरे रूप तरीके से प्रिपेयर्ड इन चीजों के लिए रखिए। ये जो समय है, खासतौर पर जो महीने का पहला भाग है, वहां पर सिंगल लोगों को तो डेफिनेटली अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, खासतौर पे वो लोग जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उनके लिए रिलेशनशिप में थोड़ी समस्या हमें देखने में मिल सकती है। इसीलिए आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप जब भी अपने पार्टनर से बात करें तो तिलमिलाएं नहीं। ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट्स कहीं पे भी हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहीं पे भी हो सकती हैं। आपको ए जगह जाना हो, उनको बी जाना हो, ये भी हो सकता है, दैट्स देयर। बट द पॉइंट इज कि इट्स ऑलवेज ऑलवेज अबाउट लिसनिंग टू योर पार्टनर, उनकी बात सुनना, एंड ऑलवेज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंपैशन। अगर कंपैशन नहीं होगा, प्यार तो पूरा है पर दया भाव नहीं है पार्टनर के लिए कि वो क्या सोच रहे हैं, फॉरगिवनेस नहीं है, माफी करने का भाव ही नहीं है आपके अंदर, तो फिर रिश्तों में झगड़े इस समय पर काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। और खास तौर पे जो लोग शादीशुदा हैं, जो मैरिड कपल्स हैं, उनके लिए ये ज्यादा हो सकता है। इसीलिए प्लीज थोड़ा सा सावधान रहिए। बी वेरी केयरफुल इन हाउ यू कम्युनिकेट विद योर पार्टनर। अगर वो आपसे कुछ कह रहे हैं, एक बार सोचिए जरूर, इंस्टेड ऑफ तलवार निकाला और फाइटिंग शुरू कर दिया। यू आर नॉट नाइट्स ऑफ द 16th सेंचुरी, डोंट डू दैट, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। ओके, बस इस चीज का ध्यान रखिए। बाकी महीना, एज मैंने कहा, तूफान से पहले की शांति है। एंजॉय योर शांति, कॉन्टेम्पलेट करो, मेडिटेट करो, ताकि तूफान आने पर आप प्रिपेयर्ड रहो और आपको कोई समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। तो अपना ख्याल रखना, खुश रहना। इसके बाद अगले महीने के लिए अलग अलग राशियों के जो हॉरोस्कोप्स हैं
वो भी मैं आप लोगों के सामने लेकर आने वाली हूँ, उनको भी जरूर देखना। एंड हाँ, रिमेंबर दिस वन थिंग, अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाएं, वहां जाते ही आपको एक पॉपअप मिलेगा जिसमें आप अपनी ईमेल लिखकर मेरी मेलिंग लिस्ट को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो लगभग हर दूसरे दिन आपको मेरी तरफ से एक बेहद खूबसूरत, बहुत हार्टफेल्ट न्यूज लेटर मिलेगा। इट इज नॉट एआई जनरेटेड, मैं उसे खुद लिखती हूँ बैठकर आराम से। इट्स लाइक अ लेटर फॉर यू। और उस लेटर में सारी चीजें, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, आगे कैसे प्रिपेयर करना है अपने जीवन के लिए, कब कौन सा प्लानिटरी मूवमेंट हो रहा है, उसके लिए मैं आपको अलर्ट करती हूँ। और कोई डिस्काउंट्स या ऑफर्स अगर चल रहे हो वेबसाइट पे तो उसके लिए भी आपको अलर्ट करती हूँ। सो यू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द मेलिंग लिस्ट एज वेल। एंड हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और अपने मित्रों के साथ शेयर भी जरूर करना है। सो डू दैट फॉर मी सो दैट आई कैन कीप ब्रिंगिंग फैंटास्टिक कंटेंट फॉर यू। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।